तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 और ये नया एक्सरसाइज है जहाँ पे हम लोग जो है चतुर्भुज को जो है समझेंगे, जानेंगे कि चतुर्भुज क्या है। ठीक है, उसके बारे में साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारा जो है बहुभुज क्या है। बहुभुज में कुछ टर्म आएंगे जैसे कि उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। ये दो चार टर्म है जो जानना जरूरी है हमारे लिए, ताकि हमें चैप्टर में जो है किसी तरह की कोई समस्या ना हो। पहला है बहुभुज, तो बहुभुज कहते किसको है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि बहुभुज जो है कितने तरह के होते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पे हम लिख दें, ये सब बहुभुज के ही प्रकार हैं, उत्तल हो, अवतल हो, सम हो या विषम हो। ये सम विषम संख्या नहीं है, बहुभुज के भी प्रकार है। उत्तल अवतल जो है ये दर्पण नहीं है, ये हमारा जो है बहुभुज के भी प्रकार है। तो आइए देखते हैं पहले बहुभुज का डिफिनेशन क्या होता है, इसको लिखते हैं, उसके बाद जानेंगे उसके बारे में। तो यही डिफिनेशन है इसका, परिभाषा इसका यही है कि केवल रेखाखंडों से, क्या बोले, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र आकृति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। और ये पॉलीगॉन्स जो होते हैं, बहुभुज जो होते हैं, ये अगर आपको एक सरल बंद वक्र आकृति बनाना है तो कम से कम जो है 3 लाइन की जो है, मतलब 3 रेखाखंडों की जो है आवश्यकता होगी। जैसे में देखिए 1 2 और ये 3 मिला दे इसको, है ना। एक अगर बंद आकृति बनाना हो तो कम से कम कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। याद रखिएगा, 2 लाइनों का प्रयोग करके हम कोई भी जो है बंद आकृति नहीं बना सकते। 2 लाइन का प्रयोग करके क्या बनाइएगा, कुछ नहीं बनेगा, कोई बंद आकृति बनेगा ही नहीं। तो कम से कम जो है आपको एक क्लोज फिगर बनाना है, बंद आकृति बनाना है, तो इसके लिए चाहिए आपको 3 रेखाखंड। और इसके बाद 4 5 6 7 8 जितना ले सकते हैं लीजिए, लेकिन कम से कम जो है 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, जिसका नाम दिया गया त्रिभुज। अगर 4 का लेते हैं तो उसको बोलेंगे चतुर्भुज, 5 को लेके लेते हैं तो पंचभुज, 6 रेखाखंड लेके बनाते हैं तो षटभुज, 7 रेखाखंड लेके फिगर बनाते हैं तो षटभुज, 8 तो अष्टभुज, उसी तरह से 9 और 10। ठीक है, तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद आकृति को ही जो हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। अब हम लोग जो है बात करते हैं उत्तल बहुभुज का। तो ये जो है पॉलीगॉन्स के ही टाइप्स हैं, ठीक है। उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज, क्या बोले, यहां लिखते हैं, देखिए पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा बहुभुज, क्या बोले, एक ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, कोई भी एक फिगर बनाइए, जैसे में यहाँ देखिए एक फिगर लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे है। देखिए ये वाला कोण देखिए, ये कोण देखिए, ये कोण देखिए और ये कोण देखिए, सब कोण जो है यहाँ पे चारों के चारों 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो एक ऐसा बहुभुज, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, उसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज किसको बोलते हैं, तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए 180 डिग्री से कम होना चाहिए, लेकिन अवतल बहुभुज होगा एक ऐसा बहुभुज, क्या बोले, एक ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए। जितना भी कोण है उससे मतलब नहीं है कि कौन क्या है, लेकिन एक कोण जो होना चाहिए वो 180 डिग्री से जो है ज्यादा होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उस तरह के जो है बहुभुज को बोलेंगे अवतल बहुभुज। ठीक है, डिफिनेशन देखिए क्या है। ये चीजें तो आपको याद रखना ही है, ताकि इसके सहारे जो हम लोग चैप्टर को जो है सॉल्व कर पाए। तो देखिए क्या है, एक ऐसा पॉलीगॉन मतलब बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण, क्या बोले, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, इस तरह के बहुभुज को बोलेंगे क्या, हमारा अवतल बहुभुज। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे में देखिए एक फिगर लेते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री से क्या होगा हमारा, ज्यादा। तो इस तरह के फिगर को, इस तरह के बहुभुज को क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं सम बहुभुज, बहुत ही सिंपल है ये दोनों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो अब आते हैं सम, क्या बोले, सम बहुभुज। तो सम बहुभुज को यहाँ डिफाइन करते हैं, क्या बोले, एक ऐसा बहुभुज, ठीक है, एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, एक शर्त, प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, और साथ ही साथ उसका प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर हो। अगर ये दोनों शर्तों को फुलफिल करता है, अगर ये दोनों शर्तों को पूरा करता है, तो वो कैसा बहुभुज होगा, हमारा सम बहुभुज।
कैसा होगा, समबाहुभुज। इसको आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जैसे में देखिए एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होता है और साथ ही साथ जो है इसके तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे में एक वर्ग देखिए, एक वर्ग, ठीक है, यहां से ले लेते हैं एक वर्ग, एक वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है और साथ ही साथ जो है इसका प्रत्येक कोण जो है क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह का जो बहुभुज है इसको कौन सा बहुभुज बोलेंगे, सम। और जो सम बहुभुज नहीं होता है वो विषम होगा, है ना। जो सम बहुभुज नहीं होगा वो क्या होगा, विषम होगा। मतलब जो इन दोनों शर्तों को फुलफिल नहीं करे, पूरा नहीं करे, वो विषम में चला जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए। तो क्या लिखें कि एक ऐसा पॉलीगॉन या ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, साथ ही साथ उसका प्रत्येक कोण भी बराबर हो, तो उसे समबाहु सम बहुभुज कहेंगे। जैसे में आप ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग, या फिर जो एक सम पंचभुज, सम षटभुज, सम त्रिभुज। सम त्रिभुज इसी को बोलते हैं समबाहु, है ना। तो इस तरह से हम इसका जो है डिफिनेशन लिख सकते हैं इसका है, ठीक है। अब इसका हम बोल देते हैं, ये लिख लेना खुद से, क्या होगा कि एक ऐसा बहुभुज जो समबाहुभुज नहीं होते हैं उसे क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे में तुम आयत ले सकते हो, है ना, विषमबाहु त्रिभुज ले सकते हो, इस तरह का डिफिनेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें जो याद रखने का, उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि वहां पर जो है समझने में आसानी हो, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।